सुप्रभात मित्रों, आज शुक्रवार 8 मार्च 2024 की सुबह महाशिवरात्रि के दिन सभी दोस्तों को नमस्कार करते हुए एक नई पहल, एक नई सोच, एक नई विकास की गाथा की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह है पटना डोभी NH-83, जिन्होंने बिहार के नीतीश कुमार ने 7 दिन के मंत्रित्व काल में इस बिहार को तोहफा दिया था। जो बिहार के से झारखंड जाने वाले वासियों को बहुत कठिनाई होती थी, उस कठिनाई को दूर करके इन्होंने नया एक रास्ता निकाला था। उसकी अंतिम कड़ी जो बाईपास पटना NH-30 से जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग को पूरा चीरते हुए बिहार को, और बिहार से झारखंड के बॉर्डर के पहले इन्होंने बिहार की भूमि तक बढ़ाया है, जो डोभी कहलाता है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बिहार के पटना शहर के NH-83, दशरथा, फरीदाबाद, पंकड़ी, हुल्लूपुर, सिमरा, मंगलीचक होते हुए पुनपुन से टच करते हुए जहानाबाद से आगे गया और बोध गया और डोभी तक जाती है। ये देखिए चारों ओर का इलाका में बहुत सारा विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसका एक कड़ी है। देखिए बहुत सारी मकानों को तोड़ा गया है, और ये जो पिलर देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये इतना चौड़ा सा जगह, बहुत लंबा चौड़ा इलाका को, और जो कि एक आगे चल के पूरा लगभग कंप्लीट है। ये अंतिम कड़ी है जो सिर्फ पटना को जोड़ता है। बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोकल लोग हैं वही जानते हैं, क्योंकि इसकी जो जोड़ है वो बहुत कम लोग, क्योंकि पटना से जुड़ नहीं पाया है, तो इसलिए जो भी लोग जानते हैं वो लोकल लोग ही जान पाते हैं। ये बन चुका है, जिसमें देखिए सभी मकान को जो लोग रहते हैं उनको हटा करके तोड़ा गया है, और दिन रात विकास की बात चल रही है। और इसमें मतलब स्टार्ट हो चुका है काम का, और तोड़ करके इसको बाईपास करेंगे। बाईपास पास में ही है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके सामने चल रही है, ये ट्रकों का काफिला है। और इस पटना को एक नई रास्ता, एक नई सोच के साथ, और बुद्ध की जो ओरिजिन है, जो बोध गया, उसको जोड़ने वाली एक श्रृंखला है, जो रोडों के जाल का बीच का एक यह भी एक उसका हिस्सा है। देखिए किस तरह से जो कंस्ट्रक्टेड मकान है उसको तोड़ करके रास्ता बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही शुभ सोच के साथ है, और बहुत बढ़िया। देखिए सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ करके ये देखिए कितना सुंदर सा एक पहल की जा रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विकास पुरुष को जो है 2024 में अगर लगते हैं कि योग्य काम किए हैं आपके अनुकूल, तो इनको बढ़ाएं, और इनके सहयोगी लगता है कि जिसके द्वारा इस बिहार का विकास हो सकता है, उनको वोट दें। मैं इतना ही कहना, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं विकास को प्राथमिकता देने वाला आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग ही सत्ता में रहें जो सिर्फ विकास की बात सोचते हों, सिर्फ कमाई का साधन सरकार का नहीं, इस विकास के साधन बने और आने वाले पीढ़ियों को ऐसा दें। देख लीजिए ये साथ का, ये पास में ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है बाईपास पे, और ये बोर्ड लगा हुआ है सभी जगह का, और सामने जो है पटना जिम का जो है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पर ये बाईपास से जुड़ रहा है। तो एक बहुत सुंदर नज़ारा है, और ये देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है। दिन रात एजेंसियां लगी हुई है सिर्फ हम लोगों के काम के लिए, और इस तरह से एक बढ़िया सुंदर संदेश, ये बिहार की धरती जो पूरे दुनिया को हरदम संदेश देती रही है। और यहाँ से विकास की भी गाथा एक लंबी चली है। यहाँ का एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा सब में आगे बढ़ा है। ज्ञान की बात जहाँ तक की जाए तो आज के डेट में यहाँ के बच्चे पूरे देश में बैंकिंग को संभाल रहे हैं। बड़े बड़े जो है IAS IPS
मतलब हर क्षेत्र में जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, जहाँ अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सेटेलाइट नए नए बनाने हों, नए नए दवाओं का आविष्कार करना हो, खोज करना हो, समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हुए हमारे वैज्ञानिक जो भूतल में पड़े हुए बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसकी खोज करने की बात हो, या मरुस्थल के अंदर भी बहुत सारे जो मिनरल्स दब गए हैं, समय के काल के कपाल के अंदर घुस गए हैं, उनको खोज करके लिथियम से लेकर के जितने भी तरह के जो कीमती धातु हैं उन धातुओं को खोज करते हैं। उन सब में चाहे वाइल एक्सट्रैक्शन हो, चाहे समुद्र का तल हो, हर क्षेत्र में ये बच्चे आज कमाल कर रहे हैं, पूरे दुनिया में अपनी झंडा अपनी कर रहे हैं। चाहे वो आज के डेट में जो चिप है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, जिसका विकास हो, चाहे ताइवान के बड़ी बड़ी कंपनियां हों, जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हों, कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हों, मतलब दुनिया के अंदर हर खोज में भारतीय लगे हैं। और उस भारतीय में एक बिहार का भी अलग छाप छोड़ा है। उन्होंने विकास के गाथा को एक नई गति दी है, एक धारा दी है, और आने वाले पीढ़ियों को एक ऐसा मैसेज दिया है कि ज्ञान बढ़े और ज्ञान से दुनिया चली है। ये आर्यभट्ट की भूमि है, ये बिहार के ये नालंदा की भूमि रही है, और नालंदा की भूमि ज्ञान देश नहीं पूरे दुनिया से लोग आते थे, वहाँ की भूमि है। और यह सुंदर संदेश है इस विकास का। इस गाथा के हम लोग एक आने वाले पीढ़ियों को अगर ये वीडियो देखेंगे उस समय, तो उन्हें यह याद आएगा कि किस तरह से जो बड़े बड़े मकानों को और ज़मीनों को तोड़ तोड़ कर चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई और विकास की गाथा को स्पीड दिया गया, जिससे कि विकास और बढ़े, आगे की ओर बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विदाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार, जय बुद्ध, जय बिहार।